गजब मैथ्स के माध्यम से फिर एक बार हम मिले हैं। आज हमें इंटीग्रेशन के आगे का कार्य संपूर्ण करना है, जो भी करना है कर लेंगे आज हम। डेफिनेट इंटीग्रल्स यानी कि जो हम इंटीग्रेशन कांस्टेंट लगा रहे थे वो अब हमें नहीं लगाना है। अगर आप देखें एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन एक्स क्यूब बाई 3 फ्रॉम द लिमिट्स a टू b, यानी कि पहले ऊपर वाली लिमिट पुट करनी है फिर नीचे वाली लिमिट पुट करनी है, राइट। यानी कि b क्यूब बाई 3 माइनस a क्यूब बाई 3 आपने कर दिया है। मूविंग ऑन, वैसे ही एक्स क्यूब का इंटीग्रेशन क्या होता है, एक्स टू पावर 4 बाई 4 0 टू 2, पहले आप 2 पुट करेंगे फिर आप 0 पुट करेंगे। 2 टू पावर 4 इज बेसिकली 16, 16 बाई 4 इज 4, राइट। अब अगर मान लीजिए ये तो हो गया एकदम बेसिक, मैं आपसे बात करें एक्स ई एक्स। अब आपको भी पता है एक्स ई एक्स हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था, क्या पढ़ा था, यूवी मेथड, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स में हमने पहले क्या किया, एक्स को शांत रखा, ई एक्स का इंटीग्रेशन किया, क्या होता है ई एक्स। फिर ई एक्स का इंटीग्रेशन यहाँ पे भी कर दिया हमने, वो क्या होता है ई एक्स, और एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है 1। तो देख लीजिए 1 है यहाँ पर, कुछ नहीं है यानी कि क्या है 1 है। ई एक्स का इंटीग्रेशन एक बार फर्दर वापस से होगा तो क्या हो जाएगा ई एक्स। अब आप अपर लिमिट माइनस लो लिमिट करेंगे तो बेसिकली आपको आंसर मिलेगा 1। देख सकते हैं आपके सामने है आंसर। यहाँ पे एक बार फिर से आपको बता दिया जाए, इसको मैंने u लिया है, इसको मैंने v लिया है, तो यहाँ पर uv मैंने ऑलरेडी परफॉर्म कर दिया है। आप खुद से करके देख सकते हैं, फिर अपर लिमिट माइनस लो लिमिट पुट करेंगे, आपका आंसर आ जाएगा। इज दैट क्लियर? मूविंग ऑन, सबसे इंपॉर्टेंट पता क्या है यहाँ पर, प्रॉपर्टीज ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल्स। मैंने है ना यहाँ पे बाइफरकेट करती है प्रॉपर्टीज। इजी प्रॉपर्टीज रिटन इन ग्रीन, बेसिक जो सबसे ज्यादा अकर होती है येलो, एंड देन देयर इज अनदर वन पर्पल। कम यूज होती है बट सबसे टफ होती है, जब यूज करने का मौका मिलता है तो घबराहट सी होती है। देखिएगा सबसे पहली प्रॉपर्टी, अगर फंक्शन में आप x एज अ वेरिएबल लो, t एज अ वेरिएबल लो, उससे फर्क नहीं पड़ेगा इफ द फंक्शन रिमेन सेम एंड लिमिट्स रिमेन सेम। a टू b fx dx लिखो, a टू b ft dt लिखो, बात एक ही होती है। ओके अगर a से b fx dx है इंटीग्रेशन, अगर आप माइनस साइन लगा देंगे तो आपकी जो लिमिट्स है वो क्या हो जाएंगी, रिवर्स, b टू a हो जाएगा। ये सबसे बेसिक प्रॉपर्टीज है, आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट, अगर आपका इंटीग्रेशन है a टू c, फंक्शन कोई भी दे रखा हो उससे फर्क नहीं पड़ता है, आप ब्रेक ले सकते हैं। इट्स नॉट नेसेसरी कि आप एक ही ब्रेक लेंगे, आप 10 लेना चाहें 10 ले सकते हैं। हमने यहाँ पर एक लेके दिखाया है, a से हम लोग पहले गए b, फिर b से हम लोग गए c। क्लियर है? अब यहाँ देखिए एक प्रॉपर्टी ऐसी भी है जिसके आगे 4 स्टार लगे हैं, कुछ लिखा है 85% वाली, समझ नहीं आ रहा है ये क्या है। हम आपको बताना चाहते हैं a टू b fx dx is a to b f of a plus b minus x। जहां जहां x है वहां वहां आपको डालना है a plus b minus x। जब आप ऐसा कर देंगे तो वो उसको हम लोग अपना नाम दे रहे हैं क्या, 85% वाली प्रॉपर्टी, क्योंकि 85% क्वेश्चंस में यही प्रॉपर्टी यूज होती है, इसलिए मैंने इसको अपना नाम दिया 85% वाली प्रॉपर्टी। क्लियर है? आगे बढ़ते आप थोड़ा इसको निहारिए, हम फैन ऑन करके आते हैं। हम आ गए हैं बोर तो नहीं हुए ना? यहां देखिए 0 से 2a fx dx है, ठीक है, याद रखिएगा 0 से 2a fx dx है, तभी ये प्रॉपर्टी पॉसिबल है। इट्स either 0 or 2 times 0 to a fx dx depending upon what is the value of f of 2a minus x. If it is minus fx then it is 0, if it is plus fx then it is 2 times 0 to a fx dx। प्रॉपर्टी है, कहाँ यूज करनी है, कैसे यूज करनी है, सब बताएंगे हम, देखिएगा। अच्छा एक प्रॉपर्टी और है, इस पे 2 मार्क कर 1 मार्क का क्वेश्चन बहुत इजीली बन जाते हैं इस प्रॉपर्टी पे, और ये प्रॉपर्टी सिर्फ एप्लीकेबल तब है जब माइनस ए से क्या है a। अगर माइनस ए से a नहीं है तो ऑड फंक्शन इवन फंक्शन वाली प्रॉपर्टी यूज नहीं की जा सकती है। माइनस a to a fx dx is 0 when fx is odd function, it is 2 times 0 to a fx dx। सेम वैल्यूज प्रोड्यूस कर रहे हैं बट कंडीशंस अलग है, इनकी कंडीशंस ये हैं, इनकी कंडीशन ऑड फंक्शन एंड इवन फंक्शन। ऑड फंक्शन है तो ऑब्वियसली आंसर क्या हो जाएगा 0,
ऑड फंक्शन होता क्या है, एफ ऑफ माइनस एक्स जब माइनस एफ एक्स होता है तो फंक्शन को क्या कहते हैं, ऑड। एफ ऑफ माइनस एक्स जब एफ एक्स बन जाता है तो फंक्शन को कहते हैं इवन। एग्जाम्पल ले लेते हैं। मान लीजिए आपके पास है एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर। आप x की जगह पे माइनस एक्स लेंगे तो क्या हो जाएगा, वापिस से फंक्शन बन गया सेम। तो एफ ऑफ माइनस एक्स एफ एक्स आ गया, यानी कि कौन सा फंक्शन है, इवन फंक्शन। वैसे ही एक्स क्यूब लेंगे तो माइनस साइन बाहर आएगी, यानी कि वो क्या हो जाएगा, ऑड फंक्शन। क्लियर है, बहुत बढ़िया, आगे बढ़ेंगे। अब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे हम लोग। हमारा मुद्दा तो यही है कि किस तरीके से मार्क्स लाए जाए। बीच में आपने नोटिस किया होगा कि पार्शियल फ्रैक्शन मैंने एक बार के लिए साइड पर रखा है, उस टॉपिक को मैंने कवर नहीं किया है, वो थर्ड पार्ट में कवर करेंगे। इंटीग्रेशन के हमारा मन है कि हम 4 पार्ट्स टोटल करें। टुडे वी आर रिकॉर्डिंग द सेकंड पार्ट। देखिए, अब मॉड के अंदर की जो वैल्यू है, आप ये पता लगाइए वो वैल्यू 0 कब होती है। मॉड के अंदर क्या है, x 0 कब होता है, 0 पे। 0 से पहले कोई अगर x की वैल्यू लेते हो आप, जैसे -1 लोगे तो आंसर क्या आएगा, -1। मॉड को भूल जाइए, सिर्फ अंदर की वैल्यू की बात कर रहा हूं, सिर्फ x 0 पे 0 होता है, उससे पहले क्या होता है, नेगेटिव, और उसके बाद क्या होता है, पॉजिटिव। तो हम लोग लिमिट्स भी वहीं से ब्रेक करेंगे जहां पर मॉड के अंदर जो दे रखा है वो 0 होता है। सो मॉड के अंदर x है, x 0 कहां हो रहा है, 0 पे। तो 0 तक जाएंगे और फिर 0 से 1 तक जाएंगे। 0 से पहले x की वैल्यू अगर हम कुछ लेंगे तो मॉड के अंदर जो भी है क्या है, x, वो क्या होने वाला है, नेगेटिव। इसलिए हम लोग क्या लिखेंगे बाहर, नेगेटिव x। यहां क्या लिखेंगे, पॉजिटिव x, क्योंकि 0 के बाद क्या होने वाला है, x पॉजिटिव। नॉर्मल इंटीग्रेशन है, ज्यादा मेहनत करनी नहीं है आपको। लिमिट्स हम नहीं पुट करेंगे, आप पुट करेंगे। घर बैठे बच्चों के लिए होमवर्क है, लिमिट्स पुट करके फाइनल आंसर लेके आइए। यहां देखिए, अब सेम क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा हम ट्विस्ट कर दिया ताकि बच्चों को समझ आना चाहिए कि हो क्या रहा है। x+2 है मॉड के अंदर, तो x+2 0 कब होता है ये बताइए। आप x+2 को 0 करेंगे तो क्या आएगा, -2। अब x+2 की बात कर रहा हूं, -2 से कुछ भी छोटा डालोगे इसमें तो आंसर पॉजिटिव आएगा कि नेगेटिव, -2 से छोटा कोई वैल्यू बोलिए, -3। ठीक है, तो -3 + 2 क्या होता है, नेगेटिव हो रहा है, यानी कि -2 से पहले क्या आने वाला है, नेगेटिव, -2 के बाद क्या आने वाला है, पॉजिटिव, राइट। सो हम लोग इसको ब्रेक भी कैसे करेंगे, -5 से लेंगे -2 तक, और -2 से लेंगे कहां तक, +5 तक। समझ गए आप। अब यहां पर क्या हो रहा था, -2 से पहले क्या हो रहा था, नेगेटिव, तो नेगेटिव बाहर लगा दीजिए, x+2 dx। अच्छा, 2 के बाद, सॉरी -2 के बाद क्या हो रहा था, चेक करना है, x+2 है, -2 से बड़ी वैल्यू लेनी है, कौन सी लेना चाहते हैं, -1 ले लें, तो -1 डालेंगे तो आंसर क्या आएगा, पॉजिटिव, इसलिए बाहर क्या लगाया है, पॉजिटिव। इससे क्या होता है ना, मॉड हट जाता है। मॉड हटने के बाद हम लोग इंटीग्रेशन कर सकते हैं, अदरवाइज इंटीग्रेशन कैसे करोगे आप। समझ आया आपको हम क्या कहना चाह रहे हैं। नॉर्मल इंटीग्रेशन लिमिट्स पुट करनी है, नॉर्मल इंटीग्रेशन लिमिट्स पुट करनी है। इज दैट क्लियर, मूविंग ऑन। अब ये जो ब्रैकेट्स हैं इसे हम कहते हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। अगर आप भूल गए हैं तो हम एक छोटा सा रिकैप दे देते हैं आपको, रिकैप सुनिएगा। इसे कहते हैं GIF, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, जिसकी डेफिनेशन होती है ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन और इक्वल टू द गिवन वैल्यू। यानी कि अगर आपके अंदर इस ब्रैकेट्स के अंदर आपको दे रखा है 1.9, तो 1.9 का मतलब क्या हो गया, अब 1.9 क्या एक इंटीजर है, क्या 1.9 एक इंटीजर है, नहीं है। तो 1.9 से छोटा जो सबसे बड़ा इंटीजर है, क्योंकि द वर्ड इज ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन और इक्वल टू द गिवन वैल्यू, तो इक्वल वैल्यू तो हो नहीं सकती क्योंकि ये खुद एक इंटीजर नहीं है। तो इससे छोटा कौन है, 1, 0, -1, -2, पर उसमें सबसे बड़ा इंटीजर कौन सा है, 1, तो इसका आंसर क्या होगा, 1। वैसे ही 2 का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या होगा,
2 खुद, क्योंकि ये इंटीजर है। नेक्स्ट 3 का क्या होगा 3, माइनस 1.99 का क्या होगा, सोचिए माइनस 1.99 एक इंटीजर नहीं है, ठीक है, तो माइनस 1.99 से छोटा चाहिए हमें जो सबसे बड़ा इंटीजर है, तो माइनस 1.99 का माइनस 1 नहीं होगा, वो तो उससे बड़ा हो जाएगा, हमें क्या लेना पड़ेगा उससे छोटा, यानी कि माइनस 2, माइनस 3, माइनस 4, माइनस 5, बट माइनस 2 सबसे बड़ा है उन सब में जितने भी उससे छोटे हैं, तो आंसर क्या होगा -2। वैसे ही 0.55 का क्या होगा 0, समझ गए आप, राइट। आगे बढ़ते हैं, इसको हटा देते हैं हम लोग, ये जो हम सिखाए हैं आपने सीख ही लिया होगा, बहुत बढ़िया। अब यहां पर हम 2 क्वेश्चन लिए और दोनों बहुत कठिन है, अगर एग्जाम में आ जाते हैं तो बल्ले बल्ले हो जाएंगे, क्योंकि हम बहुत अच्छे से सिखा देंगे आज आपको। देखिएगा एक्स स्क्वायर एक ब्रैकेट के अंदर है, तो फिलहाल सिर्फ एक्स स्क्वायर पे फोकस करते हैं। एक्स स्क्वायर 0 कब होता है 0 पे, एक्स स्क्वायर 1 कब होता है 1 पे, राइट। तो हमें सबसे पहले जाना है 0 से लेकर 1 पे, 0 से 1 में जब हम जाएंगे तो जो ये ब्रैकेट के अंदर की वैल्यू है वो पॉइंट समथिंग ही होगी, क्योंकि 1 पे 1 स्क्वायर हो रहा है, 0 पे 0 स्क्वायर हो रहा है, 0 और 1 के बीच में कुछ भी लोगे तो क्या आएगा 0, क्या आएगा 0। अब नेक्स्ट हमें जाना कहां तक है √2 तक, तो मुझे ऐसा लगता है कि अब 1 से स्टार्ट करना है और कहां तक जाते हैं √2, पूछो क्यों, क्योंकि जब 1 पुट करूंगा तो 1 का स्क्वायर क्या होता है 1, √2 पुट करूंगा तो क्या होता है √2 का स्क्वायर 2, तो 1 और 2 के बीच में कोई भी वैल्यू लोगे उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन मैंने अभी अभी बताया था क्या होगा, 1.5 का क्या होता है 1, 1.99 का भी क्या होता है 1, तो यहां तक जब जाएंगे तो आंसर क्या होने वाला है 1। अब नॉर्मल इंटीग्रेशन आपको आता है, 0 का इंटीग्रेशन 0, 1 का x फ्रॉम 1 टू √2, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, ये इसका इजी वर्जन था। लेट अस नाउ लुक एट द टफर वर्जन। अब हम 0 से 3 तक जा रहे हैं, देखो ब्रैकेट के अंदर की वैल्यू 0 कब होती है 0 पे, जब x को 0 लोगे तो 0 का स्क्वायर 0, 1 कब होती है 1 पे, 1 का स्क्वायर करोगे 1 आएगा, और 0 से 1 तक का जो सफर है वो कब हो रहा है 0 से 1 तक में हो रहा है, और उसमें आंसर क्या होता है 0। अब नेक्स्ट एक्स स्क्वायर की वैल्यू 1 कब होती है 1 पे, जब x क्या होता है 1, बट एक्स स्क्वायर की वैल्यू 2 कब होगी, एक्स स्क्वायर 2 कब होगा जब x क्या होगा √2, यानी कि हमें सफर लेना है 1 से लेकर √2, और उसके बीच में जो भी वैल्यू होगी वो क्या होगी 1 पॉइंट समथिंग, तो 1 पॉइंट समथिंग का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या होता है 1। नेक्स्ट अब √2 से कहां तक जाना है हमें, सोचो √2 डालेंगे तो आंसर क्या आता है 2, 3 कब आएगा आंसर, वेरी गुड, तो √3 तक जाएंगे तो उसमें आंसर क्या होने वाला 2 और 3 के बीच में आएगा कुछ, तो 2 पॉइंट समथिंग का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या हो जाएगा 2। अब हम कहां जाएंगे √3 से लेकर, मुझे बताइए 4 कब होगा, देखो √3 पे क्या होगा √3 का स्क्वायर 3, 2 का स्क्वायर क्या होता है 4, राइट, आप समझे कि नहीं समझे। मुझे लगता है कि बोर्ड लेवल पे इससे कठिन नहीं पूछेंगे, इसलिए हम यहाँ पे इसको 2 तक ही कर देते हैं एक बार के लिए, 3 तक जाने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2, और आंसर क्या होगा √3 का स्क्वायर 3, 2 का स्क्वायर 4, इनके बीच की वैल्यू जो भी होगी उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या होगा 3, बस इसका आंसर 0, इसका आंसर x फ्रॉम 1 टू √2, इसका आंसर 2x फ्रॉम, इसका आंसर फ्रॉम 2। होपफुली सबको समझ आया होगा, बहुत अच्छे से समझ आया होगा। एक बार फिर से देखें, एक बार ये लास्ट वाला स्टेप बेसिकली हमने देखा √3 जब हम पुट करते हैं तो √3 का स्क्वायर क्या होता है 3। अब एक बात बताओ x स्क्वायर 4 कब होगा, जब x क्या होगा 2, तो √3 से 4 तक जाना है, आई मीन √3 से 2 तक जाना है, √3 से 2 जाएंगे तो आंसर क्या होगा 3 पॉइंट समथिंग, आप समझ गए ना, क्योंकि √3 डालेंगे तो क्या आएगा 3, 2 डालेंगे तो आंसर क्या आएगा 4, और उनके बीच में कुछ भी डालेंगे तो 3 पॉइंट समथिंग आएगा, और 3 पॉइंट समथिंग का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या होता है 3।
राइट। अब इसको आप लिमिट्स पुट कर दीजिएगा, आपका एक आंसर वियर्ड सा आएगा, बहुत लंबा आंसर आएगा, बट वो राइट होगा। जैसे कि हमने कहा था 85% वाली प्रॉपर्टी, जीवन में कभी भी आपको ऐसा कुछ दिखे a अपॉन a प्लस बी, और याद रखिएगा कि इनका सम भी क्या होना चाहिए, जो यहाँ कहीं पे दिखना चाहिए। आपको दिख रहा है ना 3, यहाँ बच्चे बैठे के बातें कर रहे हैं, हेलो मैम हमें पढ़ाने दीजिए थोड़ा, धन्यवाद। अच्छा 85% वाली प्रॉपर्टी जो हमें लगानी है, उसके लिए हमेशा पहले क्वेश्चन को एक नया नाम देना है। नाम क्या देंगे हम लोग, आई। लेट दिस बी आई। व्हाट वाज 85% वाली प्रॉपर्टी, हमें क्या करना है, a प्लस बी माइनस एक्स करना है। तो हम लोग लिखेंगे अप्लाइंग a to b f x dx ये वाली प्रॉपर्टी हम लगा रहे हैं। तो जहां जहां x होगा वहां वहां हमें क्या पुट करना है, 0 प्लस 3 माइनस एक्स, 0 प्लस 3 माइनस एक्स। तो हम करते हैं, देखिए i इक्वल्स टू 0 से 3 है, जहां x है वहां क्या पुट करेंगे, 3 माइनस एक्स, 0 प्लस 3 माइनस एक्स। नीचे क्या होगा, रूट के अंदर 3 माइनस 3 माइनस एक्स, 3 माइनस एक्स। इसको अगर आप देखेंगे, समझेंगे, जानेंगे, तो आपको पता लगेगा कि ऊपर आया है 3 माइनस एक्स, नीचे क्या आया पता है, x प्लस 3 माइनस एक्स। अब आप सोचिए, समझिए और जानने की ये कोशिश कीजिए कि ये क्या है पता है, i, और ये भी क्या है पता है, i। अगर इन दोनों को ऐड कर दिया जाए तो i प्लस आई क्या हो जाएगा, 2i। i प्लस आई क्या हो जाएगा, 2i। अगर इन दोनों को ऐड करते हैं तो 0 से 3, मुझे पता है मैं ब्लॉक कर रहा हूं, आपको दिखाई नहीं दे रहा है, पर सुनिएगा, सुनाई देगा। हम ब्लॉक कर रहे हैं, वो हमारा इंटेंशन है ब्लॉक करना, ताकि आप सोचे, समझे और जानने की कोशिश करें कि हम क्या लिख रहे हैं। देखिए हमने क्या लिखा है, हमने i और i को ऐड कर दिया, ये भी i था, ये भी i था, i प्लस i कितना हो गया, 2i। इन दोनों को ऐड कर दिया। अब होगा पता है क्या, जब इनको हम लोग ऐड करेंगे, सर 2i इज इक्वल टू, क्योंकि लिमिट सेम है तो कंबाइंड हो जाएंगे, फंक्शन भी x में है तो कंबाइंड हो जाएगा dx। ऊपर क्या आएगा, नीचे तो देखो सेम ही है, रूट 3 माइनस एक्स प्लस रूट एक्स, एलसीएम इज सेम। तो एलसीएम जब सेम होता है, नीचे सेम होता है, तो ऊपर वाले ऑटोमेटिकली ऐड हो जाते हैं। जब ऐसा होगा तो क्या होगा, कत्लेआम होगा, ज्यादा बोल दिया, कैंसल होगा, पोपट लाल होगा, कत्लेआम नहीं होगा। ये कैंसिल होने के बाद आंसर क्या आ जाएगा, 0 से 3 1 dx, 1 का इंटीग्रेशन x फ्रॉम 0 टू 3, आंसर क्या आ जाएगा, 3 माइनस 0। और वो 3 माइनस 0 क्या है, 2i है, तो i क्या हो गया, 3/2। 85% वाली प्रॉपर्टी जब जब लगेगी, 85% केसेस में आंसर एक ही आएगा। पूछो क्या, ए और बी जो आपको दे रखा है क्वेश्चन में, देखो ए क्या है 0, बी क्या है 3, आंसर विल बी b माइनस a अपॉन 2। जब जब 85% वाली प्रॉपर्टी लगेगी, 85% केसेस में आंसर क्या आएगा, b माइनस a बाय 2। देख लो 3 माइनस 0 बाय 2, यही आंसर आया है। देखिए क्लियर है, आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, फिर से वही हो रहा है, इसको नाम क्या देंगे हम, आई। अब हम इसको सॉल्व कैसे करेंगे, कलर मुझे मन कर रहा है थोड़ा सा हम चेंज करें। अगर इसको आई ले लिया है तो वही 85% वाली प्रॉपर्टी लगा दो। देखो आप एग्जाम में लिखेंगे अप्लाइंग पूरी प्रॉपर्टी, फिलहाल मैं क्या लिख रहा हूं, राइट। सो आई क्या बन जाएगा, 0 से π/2, जहां जहां x होगा वहां वहां हम क्या पुट करेंगे, π/2 माइनस एक्स। क्या ये बताने की जरूरत है कि ये किस में कन्वर्ट होने वाला है, π/2 यानी कि 90 होता है,
और 90 माइनस थीटा दे रखा है, तो बच्चे को पता है क्या होने वाला है? साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है? कॉस थीटा। तो ऊपर क्या हो जाएगा? कॉस 3/2x, नीचे भी क्या आ जाएगा? कॉस 3/2x साइन 3/2x। अब ये भी आई है, ये भी आई है, ये भी आई है, ये भी आई है, तो आई और आई जब ऐड होगा तो क्या होगा? 2i। क्या होगा? 2i, डबल मुनाफा। अच्छा, जब दोनों को ऐड करेंगे तो क्या मुझे बताने की जरूरत है कि a अपॉन a प्लस बी है और b अपॉन a प्लस बी है, तो a प्लस बी अपॉन a प्लस बी क्या होता है? 1। स्टेप मैंने स्किप कर दिया, बट आप ये समझदार हैं। नहीं, a प्लस बी है, ऊपर क्या है? a अपॉन a प्लस बी, b अपॉन a प्लस बी, तो a प्लस बी अपॉन a प्लस बी वो क्या होता है? 1। अच्छा, फिर से इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? x 0 से π/2, तो 2i कितना हो जाएगा? π/2 माइनस 0, i कितना हो जाएगा? π/4। आंसर वही आएगा, b माइनस a/2, π/2 माइनस 0/2 π/4। 85% केसेस में ऐसा लगेगा, हर जगह नहीं। जब जब 85% वाली यूज होगी तो 85% में यही आंसर आएगा, b माइनस a/2। अब कब नहीं आएगा वो भी बताया साहिल सर ने। ओह, मेरा नाम साहिल सर है, शायद आप जानते नहीं होंगे, मिलके अच्छा लगा सबसे, नाम तो सुना ही होगा आपने। देखिए, अच्छा फिर से इसको क्या नाम देंगे? आई। 85% वाली प्रॉपर्टी लगा देते हैं, सोचे समझे बिना, ये तो लगा ही देने की। एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो इसी का आएगा, इसके चांसेस 99%। आप देखिए बोर्ड का कोई भी ईयर का क्वेश्चन उठा के आपको मिलेगा ही मिलेगा इसका एक क्वेश्चन, तो इसको लगा डाला, लाइफ जिंगल लाला। नाइस वन। देखिए 85% वाली प्रॉपर्टी लगाएंगे तो क्या होगा? ऑब्वियसली जहां x है वहां क्या पुट करना है? 1 माइनस एक्स, तो 1 माइनस एक्स, 1 माइनस एक्स होल पावर n, ये क्या है? dx। अब आप इसको थोड़ा सा फर्दर सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा? i इक्वल टू 0 से 1, 1 माइनस एक्स, x टू पावर n। अब तक क्या हो रहा था ना, हम लोग इसको और इसको ऐड कर रहे थे, यहाँ हमें ऐड नहीं करना है क्योंकि ऑलरेडी ये जो फॉर्म आया ये इंटीग्रेबल फॉर्म है। x टू पावर n को 1 से मल्टीप्लाई कर दो, x टू पावर n को x से मल्टीप्लाई कर दो, क्या हो जाएगा? x टू पावर n माइनस x टू पावर n प्लस 1, राइट। जब हम इसको इंटीग्रेट करेंगे तो बहुत सिंपली इंटीग्रेट हो जाएगा। कैसे? 0 से 1, x टू पावर n का क्या हो जाएगा? सॉरी, x टू पावर n प्लस 1 अपॉन माइनस x टू पावर n प्लस 2 अपॉन n प्लस 2 फ्रॉम 0 टू 1। अब आप बस 1 पुट कर दीजिए क्योंकि 0 पुट करने की जरूरत ही नहीं है ना, 0 रेज़ टू एनीथिंग 0, 0 0 0 हो जाएगा। सिर्फ अपर लिमिट पुट कर दीजिए, काम हो जाएगा। 1 रेज़ टू एनीथिंग 1 माइनस 1 रेज़ टू एनीथिंग 1 माइनस, अब आप 0 पुट करने की जरूरत ही नहीं है क्योंकि 0 माइनस क्या होने वाला है? 0। एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा? n प्लस 2 माइनस अपॉन n प्लस 1 इंटू n प्लस 2। ओपन शोपन करेंगे तो क्या आएगा? 1 अपॉन n प्लस 2 इंटू n प्लस 1। ये बस आपका फाइनल आंसर है। गजब, देख लिया आपने कैसे हुआ। 0 पुट करने की जरूरत नहीं, क्योंकि 0 रेज़ टू एनीथिंग करोगे तो 0 आएगा, 0 बाय समथिंग 0, तो 0 के वाले केस में क्या आ जाएगा? 0 माइनस 0। 1 वाले केस में 1 रेज़ टू एनीथिंग 1, 1 अपॉन n प्लस 1 माइनस 1 अपॉन n प्लस 2। एलसीएम लेना है, काम आपका हो जाएगा खत्म। आगे बढ़ते हैं। हो कोई ऐसा बोर्ड नहीं बचा है इंडिया में, कोई ऐसा कॉम्पिटिटिव लेवल नहीं बचा है इंडिया में जिसमें ये क्वेश्चन नहीं पूछा गया हो। हम इसको नवाजते हैं,
ATM से, इसको हम कहते हैं ATM, बोले तो ऐड टू मेमोरी कंसेप्ट, ऐड टू मेमोरी कंसेप्ट। इसको याद रख लो, इसका आंसर देखो हमें याद है, इसका आंसर क्या आने वाला है, वैसे इसको नाम क्या देंगे आई, और इसका आंसर क्या आने वाला है π/8 log 2। देखिए हमने सॉल्व नहीं किया बट फिर भी हमें याद है। किसी दिन आपको जब भ्रमण करवाएंगे हमारी क्लासेस का, तो आपको दिखाएंगे ये कहीं पे लिखा हुआ है क्लासेस पे, वो देखिए वहां लिखा है π/8 log 2। मिला आपको? जो यहाँ स्टूडेंट्स बैठे हैं वो देख पा रहे होंगे, हमारी पूरी क्लासेस में फॉर्मूलाज ही फॉर्मूलाज लिखे हैं, सारी इंपॉर्टेंट चीजें लिखी हैं, किसी दिन दिखाएंगे जो हमारे चाहने वाले हैं उनको। आगे बढ़ते हैं, इसको नाम दे दिया आई, 85% वाली प्रॉपर्टी लगाएंगे। तो आई क्या होगा, देखिए 0 से π/4 log 1 प्लस tan π/4 माइनस थीटा। ये कैसे आया, जहां जहां थीटा था वहां वहां क्या पुट करेंगे, a प्लस बी माइनस थीटा, यानी कि 0 प्लस π/4 माइनस थीटा, π/4 माइनस थीटा। देख लिया आपने, थीटा की जगह पे क्या लिखा है, π/4 माइनस थीटा, 85% वाली प्रॉपर्टी हम लगा दिए हैं। अब आपको भी पता है इसके बाद क्या होने वाला है, 55 का फॉर्मूला था, फॉर्मूला क्या था वो भी यहाँ कहीं लिखा है, बाजू वाली दीवार पे देख सकते हैं आप, मैजिकल फॉर्मूला, ट्रिग्नोमेट्री वाले वीडियो में देखा होगा आपने। tan a माइनस बी क्या होता है, tan a माइनस tan b अपॉन 1 प्लस tan a अब क्या होगा, एलसीएम गाइस, एलसीएम, कम ऑन, यू नो। अब हम क्या लेंगे, एलसीएम। देखिए कैसे लेते हैं हम, लॉग एलसीएम लेंगे तो ये पूरा उठ के यहाँ आ जाएगा। बट आप क्या जानते हैं, ये आपको पता है कि tan π/4 कितना होता है, 1, tan 45 1, तो 1 प्लस tan थीटा जब 1 से मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा, 1 प्लस tan थीटा, प्लस वापिस से tan π/4 वो क्या होता है 1, तो 1 माइनस tan थीटा, और डिनोमिनेटर में क्या रहेगा, एलसीएम क्या था, 1 प्लस 1 इंटू tan थीटा क्या होता है, tan थीटा। व्हाट इज 1 प्लस 1, 2, सो आई क्या आ जाएगा, 0 से π/4 log 2 अपॉन 1 प्लस tan थीटा। अब बच्चा जानता है ये चीज के बारे में कि log a to the base, sorry, log a by b is log a minus log b। तो अगर वो चीज हम यहाँ अप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, 0 से π/4 log 2 माइनस 0 से π/4 log 1 प्लस tan थीटा d थीटा। आप जानते हैं, मैं जानता हूं, बच्चा जानता है कि ये तो क्वेश्चन था। देखना चाहते हैं क्या है क्वेश्चन, देखिए log 1 प्लस tan थीटा d थीटा 0 से π/4 क्या था, i, और यहां पे भी वही आया, देखिए। तो इसको हम क्या लिख देंगे, i। log 2 कांस्टेंट है, उसको बाहर ले लेंगे, 0 से π/4 1 d थीटा माइनस i, और उस तरफ क्या है i। i जब यहां से उड़ के वहां जाएगा 2i, डबल मुनाफा, log 2, और 1 का इंटीग्रेशन x नहीं होता है, थीटा है यहाँ पर, तो थीटा होगा, थीटा फ्रॉम 0 टू π/4। क्या हो जाएगा आंसर, 2i इज इक्वल्स टू log 2 π/4 माइनस 0 कितना होता है, π/4 हम log 2 के आगे लिखेंगे, 2 यहाँ नीचे जाएगा तो i क्या हो जाएगा, π/8 log 2, जो हम कहे थे। दिस इज एन ATM, ऐड टू मेमोरी कंसेप्ट। एक बार फिर से देख लीजिए एज अ होल,
in a single page. If you can manage, I can manage, I guess. दिखता हो तो ठीक है, नहीं दिखता हो तो वैसे भी आपको पता है कि क्या होने वाला है, राइट? अच्छा प्रश्न था, आई लाइक इट। बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये। इसका एक अपग्रेडेड वर्जन है, आप पढ़ रहे हैं तो अच्छे से पढ़ेंगे, राइट? क्या अपग्रेडेड वर्जन यहीं से नीचे कंटिन्यू करें? देखिए आप, हम आपको बताते हैं, और वो बहुत प्यारा क्वेश्चन है। हम थोड़ा बोल्ड अक्षरों में लिखेंगे इसको। 0 से 1 log 1 प्लस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx। अब आप बोलोगे सर इसका क्या लेना देना? सी टोल सम इंपॉर्टेंट थिंग्स ऑफ लाइफ में, जो यहाँ बोर्ड पे लिखा गया है, मेरी दीवारों पे लिखा गया है, फिर किसी दिन आपको भ्रमण कराएंगे, पर उसमें लिखा गया है कि जीवन में कभी भी 1 प्लस एक्स स्क्वायर दिखे तो x को क्या ले लें? tan थीटा। तो यहां देखिए, लेट x इक्वल्स टू tan थीटा, dx क्या हो जाएगा? sec स्क्वायर थीटा d थीटा। क्वेश्चन ही पूरा चेंज हो जाएगा। सपोज दिस वाज i, अब i क्या होगा पता है? देखो सबसे पहले dx के लिए लिखेंगे क्या? sec स्क्वायर थीटा d थीटा, हाँ के ना? नीचे क्या है? अच्छा, इंटीग्रेशन क्या है? 0 से 1 जो लिमिट्स है वो x की है, बट हमें लिमिट्स भी चेंज करनी पड़ेगी। किसकी लेनी पड़ेगी? थीटा की। हमने क्वेश्चन को कन्वर्ट कर दिया है थीटा में, राइट? तो x अगर 0 है तो tan थीटा 0 कब होता है बताइए? जब थीटा क्या होता है? 0। अच्छा, अगर x 1 है तो tan थीटा 1 कब होता है? जब थीटा क्या होता है? 45, यानी कि π/4। अब ये लिमिट्स किसके हैं? थीटा के। नीचे क्या है बताइए? 1 प्लस, ऊपर क्या है बताइए? आप जानते हैं, मैं जानते हैं कि 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा क्या होता है? sec स्क्वायर थीटा। बचेगा क्या? 0 से π/4 log 1 प्लस tan थीटा d थीटा। साहिल सर, यानी कि मैं अभी आपको बताए हैं कि ये एक एटीएम है, ऐड टू मेमोरी कंसेप्ट, जिसका आंसर क्या होता है? π/8 log 2। आंसर लाने की प्रक्रिया हम आपको यहां दिखा चुके हैं, देखिए। यस, हमारे छात्र पूछ रहे कि एग्जाम में ये पूरा लिखना पड़ेगा। देखो, अगर ये क्वेश्चन आया तो आपको ये पूरा फिनिश करना पड़ेगा। बट अगर मान लीजिए आपके पास क्वेश्चन ये वाला आया, तो फिर से जब आप यहाँ पूछेंगे तो यहाँ जब पहुंचेंगे तो पोचा मत लगाना। क्या करना पड़ेगा? पूरा वापिस से, इसके बाद सेम प्रक्रिया करनी पड़ेगी ऊपर वाली। तो इट्स अ हेवी क्वेश्चन। इफ इट कम्स, इट कैन कम फॉर 4 मार्क्स। गजब। आगे बढ़ेंगे, एक प्रश्न और है, देखिए। इसको भी हम क्या नाम दे देते हैं? आई। थोड़ा हल्का कर लेते हैं हाथ को, तो यहां से कम कर दिया, इसको नाम दे दिया है आई। जैसे कि हम पहले भी बता चुके हैं, जीवन में 85% केसेस में 85% वाली प्रॉपर्टी लगती है, तो 85% वाली प्रॉपर्टी लगा देते हैं, देखा जाएगा, जो होगा सो होगा। जब 85% वाली प्रॉपर्टी लगाएंगे तो आई क्या बन जाएगा? 0 से π/2। जहां जहां x है वहां वहां पुट करेंगे a प्लस बी माइनस एक्स, यानी कि 0 प्लस π/2 माइनस एक्स, बोले तो π/2 माइनस एक्स। अब बच्चा बच्चा जानता है कि साइन π/2 माइनस एक्स क्या होता है? cos x। cos π/2 माइनस एक्स क्या होता है? sin x। और वैसे ही नीचे 1 प्लस साइन π/2 माइनस एक्स क्या होता है? cos x। cos π/2 माइनस एक्स क्या होता है? sin x। हमने स्टेप ही पूरा स्किप कर दिया, 85% वाली प्रॉपर्टी लगाई, इसको ऐसे लिख दिया, स्टेप पूरा स्किप। बट क्या आपको समझ आया है? अगर आया तो कमेंट करके मत बताइएगा, कमेंट्स ऑफ है। आगे बढ़ते हैं। अब फिर से हम लोग क्या करेंगे? i प्लस आई कितना करेंगे? 2i। क्या हो जाएगा? 0 से π/2। डिनोमिनेटर तो सेम ही है,
हो। यहां एक मच्छर आया है, होली जीसस, उन्होंने तंग किया हमें। 2i, i प्लस आई क्या हो जाएगा 2i, 0 से पाई बाय 2, डिनोमिनेटर तो सेम ही है, 1 प्लस साइन एक्स कॉस एक्स, 1 प्लस साइन एक्स कॉस एक्स। न्यूमरेटर जो भी होगा वो डायरेक्टली क्या हो जाएगा, ऐड कर देते हैं। व्हाट इज न्यूमरेटर, साइन एक्स माइनस कॉस एक्स प्लस cos x माइनस sin x। ऊपर क्या बचेगा, जीरो, शून्य। शून्य का इंटीग्रेशन क्या होता है, शून्य, यानी कि 2i क्या हो गया है, शून्य, i भी हो जाएगा शून्य। अच्छे प्रश्न लिए हमने, बीच में एक कठिन आता है, बीच में एक सरल आता है। देखिएगा हम आगे बढ़ते हैं। log tan थीटा 0 से पाई बाय 2, क्यों ऐसा लगता है कि ये क्वेश्चन जब देखा, समझा और जानने की कोशिश की तो उसके जैसा ही है जो अभी किया था, log 1 प्लस tan थीटा। तो क्या इसका आंसर भी सेम आएगा, देख लेते हैं। इसको नाम क्या दिया, आई। फिर से एक बार 85% वाली प्रॉपर्टी लगा दी, देखा जाएगा जो होगा। आई 0 से पाई बाय 2 लॉग, जहां जहां थीटा है वहां वहां क्या पुट करना है, पाई बाय 2 माइनस थीटा। तो लॉग tan पाई बाय 2 माइनस थीटा क्या होता है, कॉट थीटा। अब हमको भी पता है क्या होने वाला है, आई प्लस आई कितना होता है 2i, 0 से पाई बाय 2। अच्छा एक बात बताइए, लॉग tan थीटा प्लस लॉग कॉट थीटा, क्या आपको पता है क्या होने वाला है इसके बाद, log a प्लस log b होता है, log a b, log tan थीटा इंटू cot थीटा, tan थीटा इंटू cot थीटा, 0 से पाई बाय 2, 2i। इसके बाद तो आपको पता है, मेरे को पता है कि tan थीटा इंटू cot थीटा क्या होता है 1, log 1 क्या होता है 0, 0 का इंटीग्रेशन क्या होता है 0। तो आंसर क्या हो जाने वाला है, 2y equals to 0, y equals to 0, गेन ओवर। धन्यवाद। आगे बढ़ेंगे, जीवन में आगे बढ़ते ही जाना चाहिए। देखिए फिर से हम लोग क्या नाम देंगे, आई, और फिर से वही कार्य है, क्या 85% वाली प्रॉपर्टी लगाएंगे। सबको पता लग चुका है कि व्हाट इज 85% वाली प्रॉपर्टी, a प्लस बी माइनस एक्स इंस्टेड ऑफ एक्स। तो बताइए क्या होगा, x 0 से पाई, पाई माइनस एक्स, 1 प्लस साइन पाई माइनस एक्स। साइन 180 माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा ही होता है, क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है, पॉजिटिव। तो 0 से पाई, पाई माइनस एक्स, 1 प्लस साइन एक्स। अब देखिए इन दोनों को ऐड करने में बहुत मजा आएगा, क्योंकि डिनोमिनेटर क्या हो चुका है, सेम टू सेम। सो आई प्लस आई कितना होता है 2i, 0 प्लस पाई, सॉरी 0 टू पाई, x प्लस पाई माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस साइन एक्स। ये कैसे आया पता है ना, दोनों के न्यूमरेटर ऐड हो जाएंगे अगर डिनोमिनेटर क्या होता है सेम। x और x क्या हो जाएगा, कैंसल। तो 2i कितना हो जाएगा, पाई 0 से पाई, 1 अपॉन 1 प्लस साइन एक्स। इसके बाद इंटीग्रेशन कैसे करना है, कोई हमें बतलाएगा क्या, जरा बतलाइए इंटीग्रेशन कैसे करना है। मेरा मानना यह है कि यहाँ पे कर दिया जाए क्या, रैशनलाइजेशन। देखिए हम आपको बताते हैं, 2i इक्वल्स टू पाई, 0 से पाई, 1 माइनस साइन एक्स। हम ऊपर मल्टीप्लाई किए 1 माइनस साइन एक्स, तो हमें नीचे भी क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई 1 माइनस साइन एक्स। 2i 0 से पाई, 1 माइनस साइन एक्स। क्या आप जानते हैं 1 प्लस साइन एक्स, 1 माइनस साइन एक्स क्या होता है,
1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, जो कि हम लिखते हैं कॉस स्क्वायर एक्स। बचपन में सीखा था जब हम छोटे थे, बड़ी शरारत करते थे, लॉलीपॉप खाते थे। अब आप इंडिविजुअली डिवाइड कर देंगे तो उसका इंटीग्रेशन आपको आता है। लिमिट्स पुट कर दीजिएगा, आई की वैल्यू फाइंड कर लीजिएगा, गेम हो गया है ओवर। गजब। 1 बाय कॉस स्क्वायर का इंटीग्रेशन tan x, sin x बाय कॉस स्क्वायर x, यानी कि tan x इंटू sec x, जिसका इंटीग्रेशन क्या होता है sec x। लिमिट्स पुट कर दीजिएगा, काम हो जाएगा आपका। बहुत ही अति उत्तम, बहुत ही अति उत्तम। अब यहां देखिए क्या हो रहा है, हम बतलाते हैं यहां पर क्या हो रहा है। फिर से नाम तो क्या देंगे इनको, आई। अब अगर आप इस पार्ट को देखेंगे, पावर ऑड, पावर ऑड, पावर ऑड, माइनस ए टू ए, याद करो माइनस ए टू ए, दिखाऊं आपको, देखिए माइनस ए से ए, जीरो होता था जब एफ एक्स क्या होता था ऑड फंक्शन। 2 टाइम्स 0 टू ए एफ एक्स डी एक्स, जब एफ एक्स क्या होता था इवन फंक्शन। यही प्रॉपर्टी यहाँ पे यूज हो रही है, देखिए आप, ये क्या है पूरा ऑड फंक्शन, आप चेक कर लीजिएगा। और ये लास्ट वाला क्या है इवन फंक्शन। पूछो कैसे, क्योंकि अगर एफ एक्स 9 है तो एफ ऑफ माइनस एक्स भी क्या होगा 9 ही होगा, क्योंकि एक्स तो है ही नहीं। तो एफ ऑफ माइनस एक्स क्या हो गया, एफ एक्स ही हो गया। तो इसके लिए क्या हो जाएगा आंसर, इस पार्ट के लिए आंसर हो जाएगा 2 टाइम्स 0 से a यानी कि 0 से पाई बाय 2 9 dx। 9 का इंटीग्रेशन क्या होता है 9x, सो 9 इंटू 2 18x, 0 से पाई बाय 2। यही आपका आंसर होगा, क्योंकि ये वाला पार्ट तो आपको आंसर क्या देने वाला है 0। बस आपको लिख के जरूर दिखाना पड़ेगा कि दिस इज ऑड फंक्शन, दिस इज इवन फंक्शन, इसलिए इसका आंसर ये होगा और इसका आंसर क्या होगा 0। सो 0 प्लस, अगर आप पाई बाय 2 पुट करेंगे तो आंसर क्या आएगा जल्दी बताइए, 9 पाई, गेम ओवर। क्योंकि आप पाई बाय 2 पुट करेंगे, 18 इंटू पाई बाय 2 कितना होता है 9 पाई, और 0 जब पुट करेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा 0। पहले वाला पार्ट तो पूरा ऑड फंक्शन, इसलिए आंसर क्या है 0। x की जगह पे माइनस एक्स पुट करेंगे तो माइनस आ जाएगी बाहर, tan ऑफ माइनस एक्स माइनस tan x होता है, साइन ऑफ माइनस एक्स माइनस sin x होता है। तो सबकी साइन चेंज हो गई, यानी कि सब में एक माइनस साइन कॉमन आ जाएगा, और वो क्या बन जाएगा ऑड फंक्शन। गजब। ओ हो, एक तो कठिन क्वेश्चन और आया है, देख लीजिए, हम बताते हैं आपको। सबसे पहले तो इसको फिर से नाम क्या दे दिया है आई। 85% वाली प्रॉपर्टी फिर से लगा देंगे हम। पूछो क्यों लगाई मैंने, क्योंकि हमको ये x अच्छा नहीं लग रहा है इसलिए। तो जब 85% वाली प्रॉपर्टी लगाएंगे तो आई इक्वल टू क्या हो जाएगा 0 से पाई बाय 2, पाई बाय 2 माइनस एक्स। अच्छा, व्हाट इज साइन पाई बाय 2 माइनस एक्स, cos x। व्हाट इज cos पाई बाय 2 माइनस एक्स, sin x। नीचे क्या हो जाएगा, साइन विल बिकम कॉस, कॉस विल बिकम साइन, बट अल्टीमेटली नीचे वही रहेगा जो था, नीचे वही रहेगा जो था। ओके, देखिएगा अब हम कैसे करेंगे। मुझे ऐसा लगता है इन दोनों को ऐड कर देना चाहिए, और क्या क्या कॉमन रहेगा, ये पूरा यहां पे भी है, ये पूरा यहां पे भी है, वो तो कॉमन है दोनों में। सो आई आई क्या हो जाएगा 2i, 0 से पाई बाय 2, कॉमन क्या है cos x sin x cos रेज टू 4x प्लस sin रेज टू 4x इनटू, कॉमन लेने के बाद ऐड क्या होगा x प्लस पाई बाय 2 माइनस x dx, x और x क्या हो जाएगा कैंसर। अब आप देखिए क्या होगा इसके बाद, 2i, पाई बाय 2 बाहर रखते हैं हम, 0 से पाई बाय 2 cos x sin x, और नीचे क्या है cos रेज टू 4x प्लस sin रेज टू 4x dx। अगर आपको याद हो तो फर्स्ट पार्ट में ये क्वेश्चन कराया है, बताया है
कि नीचे cos 4x sin 4x है तो d and d by क्या करना होता है cos 4x, यानी कि डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय cos 4x। तो जब हम ऐसा करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, फर्स्ट पार्ट में बच्चों ने अच्छे से पढ़ा ही है ये, राइट। यहाँ पे एक मच्छर है जो हमें तंग कर रहा है, बहुत ही तंग कर रहा है। पाई बाय 2, 0 से पाई बाय 2, डी एन डी बाय कॉस करेंगे तो यहाँ आएगा क्या tan x, यहाँ क्या आएगा sec square x, नीचे क्या आएगा पता है 1 प्लस tan raised to 4x dx, राइट। अब आप भी जानते हैं कि किसको t लेना है, किसको t लेना है tan square x को। t लोगे तो काम खत्म, काम तमाम, क्योंकि 2 tan x और tan x का डिफरेंशिएशन क्या होता है sec square x, ये पूरा क्या हो जाएगा पता है dt बाय 2, क्या हो जाएगा dt बाय 2, नीचे हो जाएगा 1 प्लस टी स्क्वायर, तो 1 प्लस टी स्क्वायर का इंटीग्रेशन सबको आता है 1 बाय 1 प्लस टी स्क्वायर tan इनवर्स t। गेम ओवर, ये हम आपके लिए छोड़ रहे हैं, छोटा सा प्यारा सा तनिक सा होमवर्क है आपके लिए। एक आखिरी प्रश्न पे आते हैं आज के लिए, देखते हैं यहाँ क्या होने वाला है। येलो कलर माय फेवरेट कलर, लेट्स सी। अब यहाँ पर मॉड के अंदर जो वैल्यू है गाइस, सबसे आखिर में ये क्वेश्चन लेने का मतलब ये है कि सबसे कठिन क्वेश्चन है आज के दिन का। हम आपको बताते हैं मॉड के अंदर जो वैल्यू है हमें पता करना है वो पॉजिटिव कहाँ होती है और नेगेटिव कहाँ होती है। फिलहाल उसके लिए वो जीरो कहाँ होती है ये जानना बहुत जरूरी है। हम आपको बताते हैं, देखिए एक्स क्यूब माइनस एक्स जीरो कब होगा, जब एक्स कॉमन आएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 1 होगा, एक्स माइनस 1, एक्स प्लस 1 0। नंबर लाइन पे देखा जाए तो एक तो x माइनस 1 को जीरो करेंगे तो x क्या आएगा 1, x प्लस 1 को जीरो करेंगे तो x क्या आएगा माइनस 1, x को जीरो करेंगे तो x क्या आएगा 0, राइट। तो हमें पता लग चुका है कि इनके बीच में कुछ ना कुछ तो होने वाला है। अब मैं इन दोनों के बीच की एक वैल्यू लेता हूं, कौन सी 0.5। 0.5 हम यहाँ पुट करेंगे तो पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, पॉजिटिव इंटू नेगेटिव इंटू पॉजिटिव क्या होता है नेगेटिव, राइट। 0 और माइनस 1 के बीच में माइनस 0.5 लेते हैं, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव क्या हो जाएगा पॉजिटिव। माइनस 1 से छोटी वैल्यू लेने की जरूरत नहीं, के लिए हमारे लिमिट्स ही कहां से स्टार्ट हो रहे हैं माइनस 1 से। अब 1 से बड़ी वैल्यू लेनी है, 1 से बड़ी वैल्यू लेता हूं जैसे कि 1.5, क्या लिया मैंने 1.5, तो 1.5 यहां पुट करेंगे तो ये पॉजिटिव ये भी पॉजिटिव, यानी कि ओवरऑल क्या हो जाएगा पॉजिटिव। अब हमें पता लग चुका है कहां क्या पॉजिटिव हो रहा है और कहां क्या नेगेटिव हो रहा है। तो हमको करना ही क्या है, सिर्फ इतना कि वो लिमिट्स ब्रेक करने हैं। तो माइनस 1 से क्या आएगा 0, वो क्या होने वाला है पॉजिटिव, यानी कि एक्स क्यूब माइनस एक्स ही लिखना है। फिर है 0 से लेकर 1, उसमें क्या होने वाला है नेगेटिव, यानी कि नेगेटिव है इसलिए बाहर पॉजिटिव नहीं आएगा, क्या आएगा नेगेटिव। जहां नेगेटिव वहां बाहर क्या आएगा नेगेटिव, प्लस, और 1 से लेकर 2 में क्या है बाहर पॉजिटिव लिखूं कि नेगेटिव पॉजिटिव। हम आपको ये सॉल्व करके नहीं दिखाने वाले हैं क्योंकि अभी चल रहा है जनवरी 2025। अगर आपको इसका नॉर्मल इंटीग्रेशन x4/4 माइनस x2/2 नहीं आता है तो फिर तो ये सब सीखने का भी कोई तात्पर्य नहीं बनता है। आप समझ रहे हैं। देखो हम ज्ञान देना स्टार्ट करेंगे तो हो सकता है कि रात्रि के 12 बज जाएंगे, इसलिए हम कब से देख रहे हैं कैमरामैन उसको पॉज नहीं कर रहे हैं। हमारा आज का कार्य हो चुका है समाप्त, कैमरे को कर दे